नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना पुलिस ने कल रात मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में प्रतिबंधित ट्रोमाडोल दवाइयों की 41,000 नशीली टैबलेट जब्त की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक पिकअप गाड़ी और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इन नशीली दवाओं को गाड़ी में एक गुप्त बॉक्स बनाकर छुपाया गया था, जिसे तलाशी के दौरान पुलिस ने ढूंढ निकाला। इन दवाओं को पंजाब ले जाया जा रहा था, जहां इन्हें ड्रग्स के विकल्प के रूप में युवाओं को बेचा जाना था। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट में। देखिए, रात्रि हमारी नाकेबंदी चल रही थी। ये हमारे जो बाईपास लाडनू सालासर रोड पे, वहाँ पर एक संदिग्ध पिकअप वाहन जिसके नंबर थे PB02 EJ 8396, इसको रुकवा के इसकी तलाशी ली। उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। दोनों से उनके बारे में जैसे पूछताछ की तो उनका जो आचरण था वो बड़ा संदिग्ध लगा। इस पर हमारे SHO राजेंद्र जी ने और इनके जाब्ते ने उसकी जो पिकअप वाहन था उसकी तलाशी ली, तो एक गुप्त रूप से उसमें एक जगह उसमें कैबिन में बना रखी थी, जिसकी तलाशी के दौरान ट्रामाडोल के करीबन 205 पैकेट मिले हैं, जिसमें कुल 41,000 ट्रामाडोल की गोलियां उसमें मिली है, जो NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाएं हैं। और हमने इसमें NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दोनों जो मुलजिम थे उसमें जितेंद्र सिंह और शमशेर सिंह, ये तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों को हमने अभी गिरफ्तार किया है। खेलों के क्षेत्र में देश प्रदेश में अपना परचम लहराने वाले नागौर के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भंवराराम इनानिया 39 वर्षों की शानदार सेवाओं के बाद 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवाएं केवल नौकरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी और सॉफ्टबॉल जैसे खेलों में जिले और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। करीब 700 से अधिक खिलाड़ियों को उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। इस गौरवमयी मौके पर भावंडा में विद्यालय परिवार द्वारा सतगुरु त्यागी संत के सानिध्य में समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद और विद्यालय स्टाफ ने इस आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए भामाशाह के रूप में अलग अलग विद्यालयों में कुल 51,000 की राशि खेल सामग्री के लिए दान की, जो समाज में प्रेरणादायी उदाहरण है। सेवानिवृत्ति के उपरांत शारदा शिक्षण संस्थान शीलगांव में भी एक व्यक्तिगत स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नागौर शहर के गोगेलाव रोड स्थित हेडवर्क्स पर शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभियान का मकसद आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियों को परखना था। शाम 7:30 बजे कंट्रोल रूम से हमले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, एम्बुलेंस, सिविल डिफेंस व नगर निगम सहित सभी संबंधित टीमें अलर्ट मोड पर आ गई। आग बुझाने के साथ ही मौके से 20 घायलों को निकालकर JLN अस्पताल भेजा गया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस मौके पर पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित प्री DLED परीक्षा अलवर में रविवार को 2 पारियों में संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए शहर भर में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 18,277 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। पहली पारी सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा की समग्र जिम्मेदारी कला महाविद्यालय को सौंपी गई थी। शहर के SMD स्कूल सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी समय से पहुंचे। केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर परीक्षार्थी की विधिवत जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। पूरी परीक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और अनुशासित रही। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। खाटू श्याम बाबा की दंडवत यात्रा शनिवार को धौलपुर पहुंची। इस अवसर पर कलयुगी बाबा महाराज व उनके साथ आए श्रद्धालु भक्तों का श्याम बगीची रेलवे फाटक जेल रोड पर शहरवासियों ने माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा में गुरुदेव गोपीचंद बाबा भी शामिल हुए। उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा कि कलयुग में खाटू श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और वे ही कलयुग के प्रमुख आराध्य हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राम सिंह का पूरा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें खेलते समय एक 5 वर्षीय बालक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अंशु पुत्र चरण सिंह जाटव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंशु सुबह अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था,
तभी सामने से तेज गति से आ रहा एक ट्रैक्टर उसे कुचलते हुए निकल गया। परिजनों की रिपोर्ट और सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जारोली गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की पहचान वर्षा पत्नी नरेश लोधा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वर्षा रविवार सुबह सोच के लिए खेत की ओर जा रही थी। उसी दौरान खेत के पास जमीन पर रखे एक ट्रांसफार्मर में अचानक करंट फैल गया और करंट लगने से मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डीग में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के अंतर्गत खोह थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। खोह थाना क्षेत्र के गांव गदरवास व अलीपुर के पहाड़ी इलाके में दबिश देकर पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। खोह थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक अलीपुर की पहाड़ी तलहटी में बैठकर मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 4 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से एंड्रॉइड मोबाइल, एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और 3,86,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल दिनांक 31 मई को मुखबिर से सूचना मिली कि गदरवास अलीपुर के जंगल में कुछ लड़के साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। इस पर जाब्ता लेकर मैं महेंद्र शर्मा SHO को मौके पर पहुंचा तो वहां देखा कि 4 लड़के बैठे हुए हैं, 2 ट्रैक्टर हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं, बैठे हुए हैं और अपने अपने मोबाइलों से साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। जिन 4 लड़कों को पकड़ा है, जिनके नाम है सालिम पुत्र नसरू जाति मेव निवासी गदड़वास, मनीष पुत्र रुस्तम निवासी गदड़वास, मुजाहिद पुत्र अल्लादीन निवासी गुंदखो और जुबेर पुत्र नसरू निवासी गदड़वास जाति मेव। इन चारों से 7 ATM, 9 मोबाइल, 3 फर्जी सिम, 1 बैंक पासबुक जब्त की है। इसके अलावा साइबर ठगी के 3,86,000 रुपये नगद और ठगी से खरीदे गए 2 ट्रैक्टर फार्म ट्रेड 60 और 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। लड़कों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम 6 लड़के थे। पुलिस की सूचना पर 2 लड़के भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल थाना डीग द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। टोंक जिले की मालपुरा कृषि उपज मंडी में रविवार को PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों और व्यापारियों से संवाद करते हुए मंडी की व्यवस्थाओं और समस्याओं को लेकर घोषणाएं की। इस मौके पर कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल टोडा राय सिंह द्वारा सभा का आयोजन कर मंत्री को मंडी की प्रमुख जन समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिनमें मंडी बोर्ड का गठन, किसानों और पल्लेदारों के लिए भवन निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, सुलभ कॉम्प्लेक्स, CC रोड, कवर्ड प्लेटफॉर्म, बिजली पोल, मंडी की 4 दीवारी और मुख्य द्वार का नव निर्माण तथा 5 नए नीलामी डोम जैसी मांगे शामिल थी। मंत्री चौधरी ने मंडी मंडल अध्यक्ष संजय गर्ग को निर्देश दिए कि सभी मांगों की प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर जल्द जरूरी कार्रवाई शुरू की जाए ताकि बारिश से पहले काम पूरे हो सके। जलदाय मंत्री ने मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और पीड़ित किसानों को मुआवजे के चेक वितरित किए। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।